विचारा राम। भगत सोहन हर के गुण गावै, सदा करें जयकारा राम। जिसका कारज तिन्ही किया, मानस क्या विचारा राम। भगत सोहन हर के गुण गावै, सदा करे जयकारा राम। सजन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह। जिस पास बैठिया सोहीए, सबना दा वेसा। सोही महला पंजवा, अब चल नगर गोबिंद गुरु का। नाम जपत सुख पाया राम। मन इच्छे से ही फल पाए, करता आप वसाया राम। अब चल नगर गोबिंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम। मन इच्छे से ही फल पाए, करता आप वसाया राम। करता आप वसाया, सर्ब सुख पाया। पुत भाई सिख बिगासे, गुण गावे पूरन परमेश्वर। कारज आया रासे, प्रभ आप स्वामी आपे रखा। आप पिता आप माया, को नानक सतगुर बलिहारी। जिन ए थान सुहाया, प्रभ आप स्वामी आपे रखा। आप पिता आप माया, को नानक सतगुर बलिहारी। जिन्हें थान सुहाया। सतगुरां दी साजी निवाजी साध संगत जीओ, प्यार नाल सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह सांझी करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का पवित्र हुक्मनामा सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो सतगुरां ने सारे जगत की भलाई रहनुमाई वास्ते बख्शिश किया है। धन महाराज के अंग 783 ते सुभायमान है। राग सूही जो कि एक भगती भावना का राग है। सतगुरां ने अज के पवित्र हुक्मनामे विच उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं मिलन की जुगत दर्शाई है। अकाल पुरख वाहिगुरू जिथे भी मौजूद है, वो जगह उसका मंदिर बन जाती है। जिथे भी वाहिगुरू मौजूद है, मंदिर, हर मंदिर। इनू सतगुरां ने कोठड़ी कह के भी दर्शाया है। यह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। यह सारा जगत ब्रह्मांड उस अकाल पुरख वाहिगुरू की एक कोठड़ी है, रहन की थां है। तो इस कोठड़ी दे विच सच्चे का वास है।
फिर सतगुरु महाराज ने फरमाया है, हर मंदिर यह शरीर है। याद रखने वाली गल है, साडे शरीर विच भी वाहिगुरू वसदा। फिर महाराज सानू याद कराउंदे, दोहराते ने, हर मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। पहले गुरु तो ज्ञान प्राप्त कर, ते हर मंदिर प्रगट हो जाएगा। हरि दे मंदिर दे विच हुंदा की है? हर रोज़ असीं प्यार नाल दिन दे विच 2 वारी सोदर की बाणी पढ़ते हैं ते श्रवण करते हैं। सो दर केहा सो घर केहा, जित पै सर्ब समाले, वाजे तेरे नाद अनेक असंखा, तेरे गावन हारे। मेरे वाहिगुरू, तेरे हरमंदर की रूप रेखा की है, की है? सो महाराज फरमाते हैं, उथे अकाल पुरख दे विच कई गाउण वाले, किन्ने कीर्तनी है, उथे अनहद नाद बजदा ते आनंद ही आनंद है, सुख। आनंद सुनो वड भागियो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दूर संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भये सर से, पूरे गुरते आने। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा पर पूरे, बिनवंत नानक गुरचरण लागे, वाजे अनहद तूरे। अनहद नाद उत्थे वजदा। उन्होंने महाराज ने आनंद कह के दर्शाया आनंद साहब की बाणी विच। आनंद सुनो वड भागियो, वो वड्डे भागां वालिओ, अनहद नाद नूं सुनो, अनहद बाणी नूं सुनो। अनहद बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो, कहे प्रभ आप मिलिया, करन कारण जोगो। जदों अनहद नाद नूं सुन लोगे, अनहद बाणी नूं सुन लोगे, ते करता तुहानूं प्राप्त हो गया। अनहद बाणी गुर शब्द जानी, भोगो, वाहिगुरू दे नाम नूं भोगो, आनंद माणो। कहे नानक प्रभ आप मिलिया। हुण वाहिगुरू आप मिल पिया तुहानूं, जिहड़े काम करना आए सी वो हो गया संपूर्ण। सो गुरु महाराज फरमाते हैं, प्रेरणा देंदे हैं, शरीर दे विच वाहिगुरू वसदा, हवा विच वाहिगुरू वसदा, जिथे भी वाहिगुरू का जाप हुंदा उत्थे वाहिगुरू आप हुंदा। सत संगत हर प्रभ वसै जियो। सो सतगुरां ने अज सानू प्रेरणा दिती है, क्यों ना असी अपने जीवन का हर छिन वो साध संगत का रूप बना दी। संगत भाव सच्चे वाहिगुरू की संगत, साडी याद दे विच वो वाहिगुरू होए, साडा शरीर हरमंदर बन जाए, प्रगट हो जाए, साडे घर दे विच गुरबाणी का कीर्तन होए, कथा होए, साडा घर हरमंदर बन जाए। जे हर एक घर हरमंदर बन गया तो फिर सारा शहर भी हरमंदर बन जाएगा। जे पंजाब दे विच घर दे विच कीर्तन हुंदा, जे इंग्लैंड दे विच हर घर दे विच कीर्तन हुंदा, हर घर हरमंदर बन जाता। जे सारा हर घर हरमंदर बन गया, हर इंसान हरि दा मंदिर बन गया, तो सारा जगत ही हरमंदर बन गया। सो गुरु महाराज फरमाना करते हैं, अब चल नगर गोबिंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम। अब चल नगर, भाव जिहड़ा चलायमान नहीं है, चलता नहीं, सदा स्थिर रहने वाला। नगर मैंने सिटी या टाउन। गोबिंद गुरु का, गुरु गोबिंद का भाव वो अकाल पुरख वाहिगुरू जो सारियां दी घट घट दी जानन वाला,
नाम जपत सुख पाया राम। ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਲੋੜਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁੱਖ। ਮਨ ਇੱਛੇ ਸਹੀ ਫਲ ਪਾਏ, ਕਰਤਾ ਆਪ ਵਸਾਇਆ ਰਾਮ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਬ ਚਲਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥਿਰ ਹਾਂ। ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਿਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਬਚਲ ਨਗਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਜਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਕੋਟ ਕੁਟੰਤਰ ਕੇ ਪਾਪ ਸਭ ਖੋਵੈ, हर भवजल पार उतारा। काया नगर बस्त हर स्वामी। काया मैंने शरीर, शरीर साडा एक नगर है। काया नगर बस्त हर स्वामी, हर निरपो निर्वैर निरंकारा। उथे निरपो निर्वैर ते निरंकार वाहिगुरू शब्द रूप दे विच तेरे काया नगर दे विच वसदा। इनू प्रगट कर। प्रगट किदां होएगा? अज दे पवित्र हुक्मनामे दे महाराज फरमांदे हन, ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर। पहली गल ज्ञान की लोड़। ज्ञान काहदा? भी परमेश्वर का जिहड़ा घर है वह साडा शरीर है, हरमंदर है। फिर उस हरमंदर की प्राप्ति वास्ते पहली गल है ज्ञान की, ज्ञान की लोड़ है। दूजी गल किरपा की लोड़ है, ताकि साडा ध्यान उस ज्ञान दे विच जुड़ सके। ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर। हर हर कथा नित सुनिए राम। नित मैंने हर रोज हर समय उस वाहिगुरू की कथा सुनिए। साडे घरां दे विच सारा परिवार बह के वाहिगुरू की कथा करे, घर जरूर हरमंदर बनेगा, जरूर सुख प्राप्त होएगा। अनहद चोज भगत भाव पंजन, अनहद वाजे धुनीए राम। हुण उत्थे अनहद शब्द की, अनहद वाजे की धुन जिहड़ी है वह श्रवण हुंदी है। अनहद चुनकारे तत्त विचारे, यही तत्त विचार है जिहड़े हुण वेद ने, सिमरत शास्त्र ते असीं भी धर्म ग्रंथां नूं पढ़ के की करते हैं? पाप की है ते पुण्य की है, पर तत्त नहीं समझते। सिमरत शास्त्र पुण्य पाप विचार दे तत्तै सार ना जानी। तत्तै सार ना जानी गुरु बाजों, तत्तै सार ना जानी। तिही गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्या रहन विहाणी। गुर किरपा ते सेजन जागे, जिन्हां हर मन वसिया बोलना अमृत बाणी। महाराज किरपा करन ते तत्त दी समझ आ जाए। असीं कहने आ फलाने ने यह काम माड़ा कीता, काम माड़ा कीता, वो तो बहुत चंगा। वो भाई अपना समा बर्बाद ना करो। सिमरत शास्त्र पुण्य पाप विचारते तत्तै सार ना जानी। तत्त नहीं समझ आया, तत्त की है? सो महाराज फरमांदे हन, अनहद चुनकारे तत्त विचारे, संत गोष्ठ नित होवै। जिहड़े संत ने उस वाहिगुरू नाल अपने इन्ने प्यार वाले संबंध कायम करते हैं
भी वो गोश्त करते, भाव अकाल पुरख वाहिगुरू नाल वार्तालाप कर लेंदे ने। हर नाम अराधा मैल सब काट है, किल विख सगले खोवे। अपने सारे जन्मां जन्मां दे जिहड़े पाप कमाए हुंदे ने वो उन्हां दे मुक जांदे ने। तह जन्म ना मरना आवन जाना, बोहड़ ना पाई है जूनी है। हुण अबचल नगर देखो किद्दां बनिया। सानू अपनी होंद दा ज्ञान आ, वो सिर्फ साडे अंदर जोत है तां ही ज्ञान है। जोत कदे मरदी नहीं, ना बुझदी है। जदों ज्ञान प्रगट हो जाता, यह जोत फिर किसी शरीर दे विच नहीं जाती, कोई दुख नूं नहीं भोगदी। फिर जिस तरह अकाल पुरख की ड्यूटी महाराज सेवा बख्शते हैं, उस तरह यह आत्मा शरीर दे विच प्रवेश करके लोगों की भलाई वास्ते दुनिया दे विच आउंदी है। जन्म मरण दूहू मैं नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगती लायन, हरस्यों लैन मिलाए। बस यही काम होंदा। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमाते हैं, चित ना भयो हमरो आवन कह। मेरा दिल नहीं करता सी इत्थे आउण दा, सारे पासे कूड़ वरत्या। क्यों? चुभी रही सुत पब चरणन में। मेरा जिहड़ा ध्यान सी, मेरी सुरत सी, वो अनंत नाद दे विच, उस शब्द रूप वाहिगुरू दे विच चुप खुबी हुई सी। इन्ना उत्थे आनंद आ। सुन समाद अहनत ते नाद, कह न जाई अचरज बिस्माद। तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सोझी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत। साध संगत जी, है बड़ी एक उच्ची अवस्था जिन्हों असीं प्राप्त करना आए हैं। नामुमकिन नहीं है। जे गुरु की कृपा हो जाए तो सब कुछ ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ सब कुछ कर्म है। बाहर नाही बाहर टोला सो परम भुलाही। सो गुरु महाराज ने अज बहुत कृपा करके अज का पवित्र हुक्मनामा बख्शिया। जिन्हां ते कृपा हुई है उन्हां दे शरीर, उन्हां दे घर, उन्हां दे शहर हरमंदर बन जाते। अब चल नगर, अब चल नगर गोबिंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम। हरमंदर साहब दे विच इन्नी भगती हुंदी है, 24 घंटे वाहिगुरू दे जस गायन हुंदे ने, सेवा हुंदी है। उत्थे जाके देखो कितना सुकून मिलता, कितनी शांति मिलती है। पर महाराज ने प्रेरणा की आ भी जे असीं वाहिगुरू का नाम जपीए, असीं सेवा करिए तो साडा शरीर भी हरि का मंदिर बन जाएगा। गुरु महाराज कृपा करन। प्यार नाल अंग्रेजी दे विचार श्रवण करना जी। Today's Hukamnama is a blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib in Rag Suhi. Rag Suhi provides the devotional mood. Remember, the Bani of Char Lama is also composed in Rag Suhi. Rag Suhi melts the mind, creates that devotion. The essence of the Shabad helps us to unite with the Creator, to have that Anand Karaj, have union with Vaheguru. Today's Hukamnama, Guru Maharaj reveals that Akal Purakh Vaheguru pervades throughout the creation. But to realize Vaheguru, to experience Vaheguru, we need two things. First of all, Gyan, knowledge. Second thing we need is Dhyan. Dhyan is your focus, your attention. So you may have knowledge that light is on. You may have knowledge that sun is risen. But then you need the Dhyan. Yes, I need to be outside to enjoy the sun. So Guru Maharaj reveals Akal Purakh Vaheguru, our Creator, pervades throughout the creation. We need Gyan and Dhyan. Gyan is the knowledge, the wisdom which Gurbani, Dhan Dhan Shri Guru Granth Sahib's Gurbani imparts. Gyan Dhyan Puran Parmeshwar, Har Har Katha Nit Suniye Ram. So if you want to realize Vaheguru, first thing you need to do is
acquire the gyan, obtain the divine knowledge. Once you got the knowledge, now your dhyan, your focus is Vaheguru. Har har katha nit suniye. Vaheguru's katha, Vaheguru's stories, Vaheguru's glory, you should listen to day and night. Now, if you want to complete the journey, you have to do this. But then I will encourage you to analyze what you do in 24 hours. What are you dealing in? Are you praising Vaheguru 24 hours? This is the first instruction from the Guru. To be able to do that, you need a lot of self-control. You need to switch your television to right channel. Stop watching nonsense. Give your body proper rest. So you can do Nam Simran. You wake up early in the morning. Before you go to work, you are able to do your meditation. You are able to recite your Nitnem Baniya. You always complain, I can't wake up in the morning. But question is, what time you go to bed? Is it really necessary for you to keep awake till 11 o'clock or 12 o'clock? Go to bed at right time, wake up early in the morning. But story doesn't end there. Guru Maharaj is inspiring us to think of God 24/7, all the time. Guru Maharaj mentions about Abhichal Nagar. That's the first line of the Hukamnama. Abhichal Nagar Gobind Guru ka naam japat sukh paya ram. Chal means chalna, to move. Abhichal means remain steady. Nagar is city. We have to live in that very steady environment to enjoy bliss, Vaheguru's presence. Abhichal Nagar Gobind Guru ka. That is Guru's town. What is that? Which is absolutely steady. Your mind is absolutely focused on Vaheguru. Wherever you chant Vaheguru's glory, Vaheguru's praises, that place becomes Har Mandar, temple of God. Guru Maharaj reveals in the Bani. Our body is Har Mandar. Believe it or not. But I'll give you a simple example. Wherever there is presence of Vaheguru, that place is temple of Vaheguru. I hope you agree with that. Tell me a place where there is no Vaheguru. Everywhere I see is Vaheguru. Nothing can sustain without Vaheguru. So this whole creation is Vaheguru's temple. Guru Maharaj has described as kothdi. E jag sache ki hai kothdi, sache ka vich vas. Ikna hukum smail hai, ikna hukme kare vinas. All the world is Vaheguru's kothdi, place of residence. Now, if Vaheguru resides in us, how we can make our body temple of Vaheguru? How do we do that? And what happens in the temple? It's very important to understand. You know, when you go to Harmandir Sahib, what happens there? 24 hours a day, Kirtan is being recited. Then you go to Manji Sahib, there the Katha of Gurbani is happening. So Vichar of Gurbani, glory of Vaheguru is being shared with the Sangat. 24 hours a day. That's amazing. When you go to Harmandir Sahib, it's absolute peace. So Guru Maharaj describes that environment. Gyan Dhyan Puran Parmeshwar Har Har Katha Nit Suniye Ram. So first instruction Guru Maharaj is giving to us is Nit. Nit means all the time.
all the time listen to Vaheguru's Katha if you want to attain union with Vaheguru. What will happen then? We read every day in Anand Sahib Bani, Anand suno vad bhagi ho, sagal manorath pure, par brahm prapaya, utre sagal visure. Anand means anhad naad or anhad bani. Naad is melody, bani is melody, anhad is that constantly vibrates throughout the creation. There is no had, there is no limit. So Guru Maharaj reveals in today's Hukamnama, in the fourth part of the Shabad, what happens there in the Harmandir. Anhad chunkare tat bichare sant gosht nit hoga. Anhad chunkare. Chunkare means vibration. There is a constant vibration that provides the peace. Ananda suno vad bhagyo sagal manorth pure. All your wishes will come true. Tat vichare. You have to do the vichar, contemplation of the essence. What is the essence? Rather than indulging yourself in criticizing people, judging people, thinking about what is good, what is bad, forsake everything. Give up everything. Just do your Naam Simran. With your Naam Simran, you will get the wisdom. All the evil will be taken away from you. With the Naam Simran, you will have the power and wisdom to fight the injustice. You won't say that person is bad or that person is good, because that is waste of time. Simrat saast pun paap vichar de tattay sar na jani, guru bajo tattay sar na jani. Tihi guni sansar pram sutta, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇਜਨ ਜਾਗੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ. Those people are awake in this world, awake from the sleep of temptation of Maya. Those who speak the Amrit Bani, they always chant Vaheguru's praises. Who is that lucky one? I want to find out. When you look at people, people are bickering, people are complaining. It's a blessing that person is always thinking of Vaheguru, talking of Vaheguru, acting in Vaheguru's hukam. So, in a sense, Guru Maharaj reveals, make your mind Abchal Nagar, a study place. Thir kar baiso harjan pyare, tum Satgur tumre kaasware. Make your mind study. Don't let your mind fall into the net of temptation. Naam japat sukh paya Ram, then you can do the meditation of Vaheguru's Naam and you will attain the sukh of meeting Vaheguru, the joy of meeting Vaheguru, from whom you are separated. Man ichhe sahi phal paye, karte aap vasaya Ram. This is only Vaheguru's kirpa. The Creator, Karta, only can help you to live in that town which is steady, peaceful and enjoyable. Satsangaji, may Vaheguru bless you all. Keep in Chardhi Kala. If you are in Chardhi Kala, your family is likely to be in Chardhi Kala. If you are peaceful, every member of your family will be peaceful. If every member of your family is peaceful, they will make other 5 people peaceful. And hence, one day, the whole world, all the Sangi Sathi, all your companions, they will be peaceful. So keep in Chardhi Kala, keep smiling and make others smile. Remember that. प्यार ना फतेह सांझी करनी जी. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह.